देखेंगे कि जो हमको यहाँ पर यूज किया है उसमें 3 चीजों का मुख्य यहाँ पर बताया गया है। पहला है काल्मेघ, दूसरा है तुलसी, तीसरा है काटुकी। ये 3 चीजों के ऊपर में पूरे डिपेंड किया है इसका रिटी लाइफ जो है हर्बल प्रोडक्ट जो यहाँ पर बना है, काल्मेघ, तुलसी और काटुकी। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। काटुकी जो है एक ऐसा है जो यानी कड़वाहट, देखिए जितनी चीज मीठी होगी उतनी हानिकारक होगी, और जितनी चीज, एक सेकंड सर करंट गया है, आ रहा है ना, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहे हैं। नहीं करंट गया है। ओके, तो कटुकी जो है वो एक ऐसा है कड़वाहट जो है रूट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताना चाहूंगा नीम की पत्ती के कितने उपयोग है या कितना हमारे शरीर के लिए वो फायदेमंद है, या सारे लोग उसको जानते हैं, लेकिन नीम की पत्ती खाने को इच्छा करते क्या? कोई नहीं करता, कुछ लोगों को छोड़ करके। वैसे यहाँ पर जो कटुकी है ये एकदम जो जैसे अपने सर जो बाल रहते हैं हर उसी प्रकार के ये रहता है, एक हर्ब्स है। उसको ये छील करके, ये कहाँ मिलता है? हिमालय के जो है वहाँ कश्मीर टू सिक्किम, हिमालय प्रदेश के उस साइड में सिक्किम और कश्मीर के बीच में ये पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए इसमें कितनी मेहनत रहती है। तो कटुकी को जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो बहुत ही सुंदर, और एक तो कड़वाहट लेती है, लेकिन जब भी आप इस यहाँ पर प्रोडक्ट को लेने के बाद में ये सप्लीमेंट खाते हैं तो आपको उतनी वो कड़वाहट नहीं लगती। तो इसका सेवन करने से क्या होता है दोस्तों, 2 चीजें हमको यहाँ पर मानना चाहिए कि जितना कड़वाहट है वो हमारे शरीर के लिए फायदा है, जितना जिस चीज में मिठास है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम मनुष्य के साथ में जैसे बात करते हैं कि मनुष्य जो जितना ज्यादा मीठा बोलता है मुझे तो डर लगता है उससे, और जितना ज्यादा कड़ू बोलता है यानी सामने मुंह के अगर बोलता है तो वो आदमी, वो व्यक्ति आपका परम हितैषी है, ये मैं मानता हूँ। आप लोगों का मानना मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उसी प्रकार से जितनी कड़वाहट इसके रूट्स में है, जो बहुत ही बारीक बारीक चीजें लेकर के इसको एक्सट्रैक्ट कर करके उसको साइंटिफिक रीजन से तरीके से तैयार करके इस प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस किया है। तो पहला पार्ट होता है काटुकी। तो काटुकी जो है एक तो बहुत ही इसमें यानी मैंने बताया कि कड़वाहट रहती है, उसी प्रकार से ये जो रहता है हमारे को तिक्का, इसके जो कंटेंट्स उसमें दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिया है जो कि संस्कृत वर्ड है, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है हमारे आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है। जैसे रसा, गुना, वीर्या, विपिका और दोषा कर्मा, ये तीनों चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद जब भी इसकी स्टडी करते हैं हम आयुर्वेद की, उस समय एक ही चीज होती है दोस्तों, वो क्या होता है कि इसमें 3 चीजों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है आयुर्वेद में। कौन सा? वात, पित्त और कफ। ओके, अगर किसी चीज का ट्रीटमेंट वो करते हैं तो कोई भी जो बीमारी रहती है तो वो केवल हमको 3 चीजों को वो इंपॉर्टेंस देते हैं, वात, पित्त और कफ। जो भी जैसे अभी खांसी बढ़ गई तो उनको उनके सिम्टम्स में, आयुर्वेद के सिम्टम्स में ये कहा जाता है कि आपका पित्त जो है ये वो इनबैलेंस हो गया, या कफ जो है वो इनबैलेंस हो गया। इस प्रकार से ये एग्जामिन करने के बाद में वो पता करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जो चीजें बताया मैं, रसा, गुना, वीर्या, विपिका और दासना कर्मा, ये चीजें यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट रखी जाती है दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत कड़वाहट होती है, और यही उसकी मुख्य पहचान है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने की। ये किस किस चीजों में काम आती है? ओबेसिटी में। आज का हमारा भारत देश या हम पूरे वर्ल्ड को देखा जाएगा तो 80 to 90% जो सफरर है वो ओबेसिटी से,
कुछ फीवर्स में जो कुछ बीमार बुखार वगैरह आता है, लाइट फीवर, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, उसमें ये कटुकी काम में आती है। अस्थमा जैसे श्वास की जो बीमारी होती है, दम लेने की बीमारी होती है, उसके लिए अस्थमा का भी एक टॉपिक हो चुका है। और कुछ लगने से, इंजरी होने से, लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो भी ये कटुकी बहुत हमारे को मदद करती है। उसी प्रकार से जो कटुकी है, इसको हमारे लीवर के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। लीवर के टॉपिक में भी मैंने बताया था कि लीवर कहाँ होता है, उसके वर्क क्या है, और वो किस प्रकार से वर्क करके किस अच्छा रहा तो क्या होगा और अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा, ये भी बताया। तो हेल्दी लीवर यहाँ पर जो है लीवर के इम्प्रूवमेंट फंक्शन में भी काम करता है। उसी प्रकार से ये जो पित्ता जो है, मैंने बताया ना, वात, पित्त एंड कफ। तो जो डिसीज किससे, पित्ता और कफ से रहते हैं, पित्त और कफ से रहते हैं, उसको ये तुरंत रिस्पॉन्ड करता है और उनको क्योर करने के वर्क में लगा रहता है। उसी प्रकार से जो डिसीजेस इससे रिलेटेड है, जैसे फैटी एसिड से लीवर, अपन उसमें देखते हैं फैटी लीवर के इसमें जब प्रॉब्लम आता है तो एसिडिक जो रहता है उसका फैटी एंड एसिडिक नेचर भी है। और यहाँ जो कटुकी है ये एक एंटी एसिडिटी होता है, एंटी एसिड और एंटी फैट है, यानी कि फैट का प्रतिरोधक और उसी प्रकार से एसिड का प्रतिरोधक है। और इसका जो नेचर है वो शांत है, यानी कूल है। इसको हम लेने से हमको यानी एक गर्माहट नहीं होगी, तो ये कूल है। कालमेघ, ये बीटर हर्ब, ये हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। इसको हमने यहाँ कालमेघ के साथ में जो देखा, कटुकी और कालमेघ, इसका भी रोल जो है हमारे हिस्ट्री में बहुत पुराने जमाने से ये चला हुआ आया है। इसका मतलब होता है ये हमारा जो बीटर हर्ब, यानी कि वही बताया कड़वाहट, जितनी कड़वाहट रहेगी उतना अच्छा रहेगा। इसमें भी वही कंटेंट से रसा, गुना, वीर्य, विपिका और दोस्ता कर्मा, यानी ये सारी चीजें बार बार क्यों रिपीट हो रही दोस्तों, इसका मतलब एक ही है कि ये तीनों डिपेंड कर रहे हैं मैंने वात, पित्त और कफ के ऊपर में। और ये कहाँ पाया जाता है, माउंटेन्स में पाया जाता है, हिल एरियाज में। उसी प्रकार से कालमेघ, ये कालमेघ का क्या वर्क है, ये हमारे को नौसिया, वोमिटिंग जो रहता है उससे ये हमको बचाता है। उसी प्रकार से कुछ टाइप के जो बुखार है, वायरल इन्फेक्शन है, उनको उसके ट्रीटमेंट में हमको ये काम में आता है। इन्फ्लेमेशन अगर प्रॉब्लम है तो काम में आता है। स्किन डिसीज जैसे सोराइसिस है, एक्जिमास है, इसके कारण इसके लिए भी ये यूज में आता है। उसी प्रकार से और भी कई जैसे जो बुखार से संबंधित है, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह, उसके लिए भी ये कालमेघ हमारे काम में आता है। दोस्तों कालमेघ जो है ये ब्लड प्यूरिफायर भी है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारे लीवर को जो प्रॉब्लम अगर रहता है वो भी क्योर करता है। जैसे लीवर से होने वाले प्रॉब्लम जैसे जॉइंटिस हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट डिसीज है स्किन के, उसी प्रकार से ये सारे डिसीजों को क्योर करने में कालमेघ की एक अहम भूमिका रहती है। कालमेघ जो है हमारे को हमारे शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करता है। जिस हिसाब से हमारा क्या प्रोडक्ट रिमूव करता है, हमारा एफ्रेश, उसी प्रकार से कालमेघ जो है हमारे शरीर के टॉक्सिन से इसको रिमूव करता है। उसी प्रकार से ये एंटी बैक्टीरियल है और ये हमारे को डायरिया वगैरह जैसे सिम्टम्स होते हैं, उस प्रकार से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको क्योर करने में भी ये काम में आता है। कालमेघ का जो यूज है हमारे लाइक फ्लू है, ये अभी धूप के दिनों में जो अपने को जो सन स्ट्रोक वगैरह होता है, ये सारे चीजों को भी इनसे बचने के लिए भी ये हमारे को काफी मददगार हो सकता है, होता है। और उसी प्रकार से ये टाइफाइड, एंटी टाइफाइड भी है, वो हमको एंटी टाइफाइड यानी टाइफाइड होने से भी बचाता है। उसी प्रकार से ये हमको जो अनेक बुखार या बीमारियां हैं उनसे भी बचाने में हमको काफी मदद करता है। ये ट्राइबल एरियाज में ज्यादा मिलता है। तुलसी के गुण तो आपको मालूम ही है, एक पूजनीय है,
और उसी प्रकार इस तुलसी में इतने महत्वपूर्ण गुण है कि जिनकी अगर हम बखान करना चाहे तो हमको बहुत समय भी लग सकता है। तो तुलसी जो है ये एक्चुअली आयुर्वेदिक में भी एक पार्ट दिया है, जिसका आप तुलसी के प्रकार भी जानते हैं, उसके उपयोग भी जानते हैं। इसमें भी बहुत ही जो यहाँ गुणकारी जो लाभ है, उसमें भी ये गुणकारी लाभ जो है रसा गुना वीर्या विपिका दोषा कर्मा, ये सारे चीजें भी इसमें गुणकारी है। और हमको मालूम है कि तुलसी का यूज हम कब कब कहाँ कहाँ करना चाहिए। ये तुलसी का जो है यानी पुराने जमाने से, पुरातत्व जमाने से लिया गया है। इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है तो हमको मालूम है कि ये हमारे जो घाव है उसको भरने के काम में आता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम में आता है। उसी प्रकार दांतों के जो कुछ प्रॉब्लम रहते हैं उसके क्योर करने के काम में आता है, हमारे दांतों को हेल्दी रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है तुलसी का भी सेवन करते हैं। उसी प्रकार डाइजेस्टिव हेल्थ में ये हमारा डाइजेशन जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। उसी में इसमें विटामिन के सोर्सेस है, रेस्पिरेटरी हेल्थ रहता है, आईज हेल्थ के लिए अच्छा है, और हमारे कई ऐसी कुछ जो बुखार है वायरल इन्फेक्शन उसको भी क्योर करने के लिए काम में आता है। तो ये जो इसके बेनिफिट्स आपने देख लिया कि स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, माउथ फ्रेशनर है, उसी प्रकार से हार्ट डिसीज और अस्थमा के लिए, क्रॉनिक हेडेक्स है, कफ एंड कोल्ड्स है, ये सारे चीजें आप जानते हैं इसका उपयोग कितना उपयोगी है। तो इसीलिए हर्बल लाइफ और